Hello, my dear ones. How are you? Welcome to my YouTube channel Anmol Twitters. इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे. दिस इज द पार्ट 2 क्लास 6 ऑफ चैप्टर 1 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन. इन द लास्ट वीडियो हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए थे. व्हाई वी स्टडी अबाउट हिस्ट्री, व्हाट इज हिस्ट्री एंड व्हाट इज द फीचर्स ऑफ हिस्ट्री. इस वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे और 4th पॉइंट डिस्कस करेंगे. आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इस वीडियो को और भी इंटरेस्टिंग बनाया है. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. 4th पॉइंट इज वेयर डिड अर्ली पीपल लिव. पहले के लोग कहाँ रहते थे. इस पॉइंट को समझने के लिए हमें पहले इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन को समझना होगा. अब हिस्ट्री में ज्योग्राफी, जस्ट बिकॉज हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी ऑल आर अटैच. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी राजा के बारे में जानना है, राजा की हिस्ट्री पता करनी होगी, उसकी डायनेस्टी क्या थी, वो कब पैदा हुआ था, दिस इज द हिस्ट्री ऑफ दैट किंग. बट अगर हमें ये जानना हो कि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, तो हमें उसके सिविक्स के बारे में पढ़ना होगा. बट अगर उसकी कैपिटल दिल्ली ही क्यों थी या मगध ही क्यों थी, ये जानना है, तो हमें उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन को पढ़ना होगा. दैट्स वाई इन द सोशल, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी ऑल आर अटैच्ड. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डायरेक्शंस. सबसे पहले हम 4 इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस को समझेंगे. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. हमें ये पता है कि हमें बहुत टाइम मुश्किल होती है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ डायरेक्शन में बच्चों को समझने के लिए कि ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है. मोस्ट ऑफ द टाइम हमें बड़े होने के बाद भी बहुत प्रॉब्लम आती है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में. तो आज हम डिस्कस करेंगे जो कि 7 सिस्टर्स, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, दार्जिलिंग, सिक्किम वाला जो एरिया है, जो हमारे राइट में होता है ऑलवेज, उसे हम ईस्ट बोलते हैं. ऑलवेज जो हमारे वेस्ट में होता है, गुजरात, महाराष्ट्र साइड वाला एरिया, लेफ्ट साइड इज अवर वेस्ट, एंड इन द हेड साइड इज अवर नॉर्थ, एंड अवर टो साइड इज द साउथ. So 4 direction, 4 important direction: east, west, north, south. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट इज वैली ऑफ नर्मदा. वैली ऑफ नर्मदा को समझने के लिए, नर्मदा वैली के पास लोग रिवर बैंक बोलते हैं, यहाँ पे लोग अपना घर बसाते थे, खेती करते थे और रहते थे. तो रिवर ऑफ वैली या रिवर वैली ऑफ नर्मदा के पास ही लोग ज़्यादातर एंशिएंट टाइम में क्यों रहा करते थे. फर्स्ट हम इसे पॉइंट आउट करेंगे. वेयर इज वैली ऑफ नर्मदा? So Valley of Narmada is in MP. So MP में we have to mark 1. It is in MP. नर्मदा वैली में हम सतपुरा और विंध्याचल रेंज को भी पॉइंट आउट करेंगे. सतपुरा रेंज नर्मदा रिवर वैली के साउथ में है. सतपुरा हिल्स एंड विंध्याचल हिल्स या विंध्याचल रेंज नर्मदा वैली के नॉर्थ में है. विंध्या हिल्स. ओके, सो इसे थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम इसे 3D मैप से समझते हैं. तो स्टूडेंट्स, आप सब देख सकते हैं कि ये है हमारा प्यारा भारत. इसमें हम ईस्ट की लोकेशन को समझेंगे, जो बांग्लादेश के साइड से अरुणाचल प्रदेश साइड ईस्ट है. एंड देन हम वेस्ट को समझेंगे, जो गुजरात, महाराष्ट्र के साइड में वेस्ट है. एंड देन हम नॉर्थ को समझेंगे, जो जम्मू कश्मीर के अपर साइड में नॉर्थ है. एंड देन हम समझेंगे साउथ, जो श्रीलंका के साइड में है, वो साउथ एरिया है, साउथ साइड है. देन हम देखेंगे कि अरेबियन सी जो है वो हमारे वेस्ट साइड में है और बे ऑफ बंगाल जो है वो हमारे ईस्टर्न साइड में है. अब हम नर्मदा के उद्गम स्थल को समझेंगे कि नर्मदा का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या है. नर्मदा का स्टार्टिंग पॉइंट मध्य प्रदेश का अमरकंटक है, जो मध्य प्रदेश से निकलता है और मध्य प्रदेश से ये फ्लो करती है. एंशिएंट टाइम में लोगों ने यहाँ पर हंटिंग करना सीखी थी और लोगों को इस टाइम पे प्लांट्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज थी. दे आर हंटिंग और नर्मदा रिवर फ्लो करती है सतपुरा रेंजेस
और विंध्याचल हिल्स के बीच में से ये अपनी नैरो वैली को बनाती हुई एमपी से गुजरती है और फिर ये थोड़ा सा पार्ट कवर करती है महाराष्ट्र का और फिर गुजरात में ये पूरा अपना एरिया कवर करके जाके मिल जाती है खंबात की खाड़ी मीन्स गल्फ ऑफ खंबात में और फिर ये अरेबियन सी से मिल जाती है। Second, we mark सुलेमान हिल्स एंड कीर्तन हिल्स, बोथ आर इन पाकिस्तान। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते पाकिस्तान की ज्योग्राफी नहीं। जब एशियन इंडिया की बात थी तब भारत अखंड भारत था, तब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जितने भी हमारे सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज हैं हमारे भारत में ही आते थे। दैट्स वाई सुलेमान हिल्स और कीर्तन हिल्स में भी लोगों के आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जिससे पता चलता है कि इस टाइम पे, इस पीरियड में यहाँ पर भी लोग रहा करते थे। सो सुलेमान हिल्स एंड कीर्तन हिल्स आर इन पाकिस्तान। सो इसे भी हम 3D मैप की मदद से समझते हैं। Now let's mark in the Pakistan सुलेमान हिल्स एंड कीर्तन हिल्स। कहा जाता है 8000 साल पहले लोगों ने यहाँ पे क्रॉप उगाना शुरू कर दिए थे। These are the सुलेमान एंड कीर्तन हिल्स या रेंजेस इन द पाकिस्तान। Fourth is गारो हिल्स। गारो हिल्स इज इन मेघालय। Here it is। इसको भी और अच्छे से समझने के लिए हम 3D मैप की मदद लेंगे। गारो हिल्स बांग्लादेश के ईस्टर्न साइड में है, मेघालय में। यहाँ कहा जाता है कि हजारों साल पहले सबसे पहली बार राइस को यहीं उगाया गया। एंड फिफ्थ इज इंडस रिवर। इंडस रिवर स्टार्ट होती है तिब्बत चाइना से, जो लद्दाख होते हुए पाकिस्तान में अपना ज़्यादा एरिया कवर करती है। सो फिफ्थ, इंडस रिवर इज ऑल्सो इन पाकिस्तान। एंड देन इसे भी हम अच्छे से समझने के लिए 3D मैप की मदद लेंगे। लेट्स सी। Let's understand the starting and ending point of Indus River. Starting from the Tibet, चाइना से इसकी स्टार्टिंग होती है। ये फ्लो करती है वेस्टर्न साइड की तरफ फ्लो करती है और इंटर करती है लद्दाख से पाकिस्तान में, जो कि आप जूम करके देख सकते हैं। पाकिस्तान में इसका सबसे ज़्यादा एरिया फ्लो होता है। सबसे ज़्यादा लोग इसी रिवर बैंक के पास में रहते थे। दैट्स वाई इंदु से हिंदुस्तान आया है और फिर ये जाकर मिल जाती है अरेबियन सी में। सिक्स्थ इज गंगा रिवर। गंगा रिवर इज द प्योरेस्ट रिवर। गंगा रिवर स्टार्ट होती है उत्तराखंड से। उत्तराखंड से स्टार्ट होती है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट हम 3D मैप की मदद से समझेंगे। सिक्स्थ एंड लास्ट हम गंगा की स्टार्टिंग और एंडिंग को समझेंगे। गंगा की स्टार्टिंग होती है उत्तराखंड से, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है। गंगा एक बहुत ही पवित्र नदी है और हज़ारों साल पहले भी लोग इसके किनारे रहा करते थे। ये उत्तराखंड से होकर न्यू दिल्ली, लखनऊ, बिहार, पटना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के भाग से बांग्लादेश में इंटर करती है और फिर बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्र से मिलकर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी बनाती है और फिर एट लास्ट में गंगा बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। यू कैन सी दैट हाउ द गंगा मीट फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। आई होप आपको 3D मैप की मदद से लोकेशंस को और भी इजीली लोकेट करना आया होगा। हमने इस में लोकेट किया नर्मदा वैली, सतपुरा, विंध्याचल, सुलेमान हिल्स, कीर्तन हिल्स, गारो हिल्स, इंडस रिवर एंड गंगा रिवर। ये सब हमने क्यों मार्क किए इन दिस चैप्टर? व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन? जस्ट बिकॉज हमें ये जानना था कि एंशियंट पीरियड में जब घर नहीं होते थे, किसी के पास प्रॉपर सेटलमेंट नहीं होता था, तो लोग कहाँ पर रहना ज़्यादा पसंद करते थे। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ हिस्ट्री में कि लोग ज़्यादातर रिवर बैंक्स के पास ही रहना पसंद करते थे, क्योंकि वाटर अगर अवेलेबिलिटी है, अगर पानी है, तो वो आपको सारी चीज़ों से, आपको फूड, शेल्टर, वहीं पे सब कुछ मिल जाएगा। एग्रीकल्चर की भी स्टार्टिंग इसी तरीके से हुई थी। तो जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर लोग रिवर वैली के पास रहना पसंद करते थे। डिस्कस करेंगे फिफ्थ पॉइंट,
हाउ डिड इंडिया गेट्स इट्स नेम? भारत का नाम या इंडिया का नाम इंडिया क्यों पड़ा या भारत कैसे पड़ा? इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जिसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही नेम है। इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। जस्ट बिकॉज ईरानी एंड ग्रीक वेरी फैमिलियर विद अस, वो इंडिया ट्रैवल करके आए और इंडस रिवर जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता था, उस रिवर को ये प्रोनाउंस करते थे हिंदूज या इंदूज। तब से वो हिंदुस्तान में कन्वर्ट हो गया और द ग्रुप ऑफ पीपल लिव इन नॉर्थ वेस्ट, उन्हें भारत कहा जाता था और ये भारतवर्ष में कन्वर्ट हो गया। और पुराणों के अकॉर्डिंग भारतवर्ष नाम इसलिए पड़ा क्योंकि भारत नाम का एक महान शासक था। थैंक यू। होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको वीडियो समझ में भी आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगले पार्ट्स के लिए। और फॉर योर बेटर इन्फॉर्मेशन, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं एंड में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी, तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।